दिल्ली का दिल कौन बनेगा? दिल्ली का दिल अरविंद केजरीवाल ही बनेगा। लगता तो सभी को है हम आएंगे, पर काम जो करता है वही आएगा। कुछ क्या बच्चों के लिए कॉलेज भी कर रखा है, हॉस्पिटल भी है, बहुत कुछ है, सब चीज फायदा है, बिजली मिल रही, पानी मिल रहा है और क्या। दिल्ली की जनता उससे अपने आप को महफूज समझती है। कि अमित शाह जी की वजह से दिल्ली का हाल ये है, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की। जो इस वक्त हाल चल रहा है ना दिल्ली का, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि अमित शाह या बीजेपी या मोदी कुछ कर रहे हैं दिल्ली के लिए। पंजाब में पूरे थाने को एक बार घेर लिया, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाया। विधानसभा चुनाव में दिल्ली का दिल कौन बनेगा? दिल्ली का दिल अरविंद केजरीवाल ही बनेगा दोबारा। दिल्ली की जनता फिर ठान चुकी है कि फिर जो अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली की गरीब जनता को दे रहा है कोई नहीं दे सकता, इसलिए दिल्ली ने फिर से ठान लिया है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन सभी पार्टियां जो है प्रयास में लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान कर बैठी है कि अब की शायद दिल्ली उसकी होगी। नहीं, प्रयास तो सब करते हैं, सबका हक है, सबका अधिकार है, लेकिन जो दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल दे रहा है कोई नहीं दे सकता। एक नई परिपाटी हुई है, शिक्षा की, चिकित्सा की, माता बहनें मेरे सामने खड़ी है। हिंदुस्तान में कोई नहीं था जिन्होंने महिला सम्मान निधि का शुरुआत किया और एक डायरेक्ट जो सम्मान निधि दी जा रही है, बहुत अच्छा कदम। केजरीवाल ने क्या किया है इस समय? दिल्ली क्या, यहाँ की जनता क्या चाहती है? यहाँ की जनता चाहती है केजरीवाल आए। केजरीवाल इसलिए, एक तो हमारा जो प्रत्याशी बहुत पढ़ा लिखा है, दूसरा यहाँ पे पानी नहीं आता था, पानी आने लगा, सारी गलियां बन चुकी है, सब काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूल की बहुत प्रॉब्लम थी, एक स्कूल बना दिया गया, एक स्कूल पे काम चल रहा है जिसमें उसको दो हिस्सों में बनाया जा रहा है। तो और क्या चाहिए? लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई सारे केस चल रहे थे और बाकी पार्टियां भी जो हैं अपना बहुत सारा वादे जो हैं वो दिल्ली के बीच लेकर उतरी हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को ये लगता है कि शायद उनको भी दिल्ली की मौका देगी। तो क्या लगता है आपको? लगता तो सभी को है हम आएंगे, पर काम जो करता है वही आएगा। पहली बार ऐसी पार्टी जिसके आने के बाद से तो लोग काम की बात करने लगे। इससे पहले कौन काम की बात करता था? कौन स्कूल की बात करता था? कौन हॉस्पिटल की बात करता था? केजरीवाल के आने के बाद ही तो हॉस्पिटल की बात होनी शुरू हुई है। केजरीवाल के आने के बाद ही शिक्षा पे काम हुआ है। कौन करता था? आज तक किसी का था मैनिफेस्टो में कि शिक्षा पे काम करेंगे? अब सब पार्टी बोलते हैं शिक्षा पे काम करेंगे। केजरीवाल जी की देन है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाने का काम करते हैं। लुभाना की जरूरत? अगर मैं आपके बच्चे को शिक्षा दे रहा हूँ तो इसमें क्या लुभाना? शिक्षा हमारे बच्चे को मिल रही है ना। अगर मैं किसी का बिजली का बिल फ्री कर रहा हूँ, मतलब केजरीवाल किसी का बिजली का बिल फ्री कर रहा है, तो किसका फ्री हो रहा है? ये तो फ्री की रेवड़ी कब तक बांटते रहेंगे? ये भी तो बात अरे है। मैम, एक बात तो बताओ, एक मात्र हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी पार्टी बीजेपी की 20 राज्यों में पार्टी है ना, सरकार है ना 20 राज्यों में। कितनों में उन्होंने किया? अरविंद केजरीवाल ही आना चाहिए। क्या क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने? सब कुछ क्या बच्चों के लिए कॉलेज भी कर रखा है, हॉस्पिटल भी है, बहुत कुछ है, सब चीज फायदा है, बिजली मिल रही, पानी मिल रहा है और क्या चाहिए। और शराब नीति पे क्या कहेंगी? शराब नीति तो इसलिए है कि जो की बंदी हो जाए अच्छी बात है, बंद हो जाए। लेकिन और पार्टियां भी प्रयास कर रही हैं और पार्टियों का भी कहना है कि अगर वो दिल्ली में आती हैं तो दिल्ली को जो है बहुत सुंदर बना देंगी, दिल्ली को विकास की ओर ले जाएंगी। केजरीवाल से अच्छा कुछ नहीं है। देखिए, मैं अगर बात करूं कानून व्यवस्था को लेके, तो चूंकि सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में शुरुआत में आए थे तो उन्होंने कहा था भाई ये अगर कानून व्यवस्था अगर शीला दीक्षित ठीक नहीं कर सकती तो उसे फिर मुख्यमंत्री बनने का क्या वो है लाभ। तो मेरा भी यही कहना है कि जब तुम शीला दीक्षित के ऊपर इतने कमेंट्स कसते थे सुरक्षा को लेके, फिर तुम मुख्यमंत्रियों को तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुमने किसी के इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश की? कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का आधी जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल का कहना यह है कि जी देखो ये काम मैंने करा दिया, बस फ्री मैंने करा दी, पानी मैंने फ्री करा दिया, बिजली मैंने फ्री करा दी। तो जब कोई काम नहीं होता तो फिर कह देते हैं जी केंद्र नहीं करने दे दी, बाकी काम कैसे कर लेते हैं? तो इसका मतलब वो झूठ बोलते हैं। कानून व्यवस्था में आधा रोल उनका भी है और ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी की वजह से दिल्ली का हाल ये है, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की है। जनता के लिए, लेडीज के लिए बहुत अच्छा किया है उन लोगों ने। पहली बात तो ये है, सुविधा उन लोगों ने ये किया है लेडीज के लिए, मेट्रो में से लेके बसों के लिए। बाकी जेंट्सों के लिए अलग बात है। क्या आज दिल्ली की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। उनका केजरीवाल को आने दो ना, बाहर तो आने दो। तुमने जबरदस्ती उनको अपना काम दिल्ली में सही से कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। उनको अंडर में तुमने दे नहीं रखा, बिल्कुल तुमने नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं क्यों कर रही है। पूछो? दिल्ली सरकार अंडर में तुमने दे नहीं रखा, दिल्ली सरकार के अंडर में तुमने दे नहीं रखा। दिल्ली क्या पुलिस करेगी कोई वो काम नहीं सरकार? कर रही है। उनको तुमने सरकार बोल दिया, क्राइम यहाँ पर हो रहे तुमने हैं। पूरा हर एक सरकार में crime तुमने हो रहा है, हाथ में कौन सी ऐसा तुमने काम है जो नहीं हो रहा है। सेंट्रल सरकार में ले रखा है, फिर उनके हाथ में क्या दे रखा है? कुछ नहीं।
हर एक पावर एलजी को दे दी गई है। क्यों दे दी गई है एलजी के हाथ में पावर? मुख्यमंत्री के हाथ में पावर होगी तो करेंगे ना। केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं दिल्ली के अंदर। क्यों लगवाए? इसीलिए लगवाए कि कोई भी परेशानी होते तो तुरंत पकड़ा जाए। यहाँ पे चोरी चकारी इतनी हो रही है, घरों में घुस जाते हैं, दिन के अंदर लोग बाग आकर के घरों में घुस जा रहे। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है दिल्ली। देखो जी, भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए एक संविधान ऐसा बनाया था, अब ज्यादातर दलित और लेडीज को दले कुचलों के ऐसा कानून बना दिया, जो कि अब आज हम उभर के आए हैं और संसद तक भी पहुंच गए हैं। तो उन्होंने इतना अपमान किया बाबा राव भीमराव अंबेडकर का कि उन्होंने ये बोला कितना आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्मों के लिए तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। लेकिन हम तो पहले तो उसका ही नाम ले रहे थे, आज तक तो हमें स्वर्ग नहीं मिला। इसको स्वर्ग मिलेगा होगा तो ये स्वर्ग में क्यों नहीं चलेंगे? बाबा भीमराव का इन्होंने अनादर किया, इसको माफी मांगनी चाहिए। और दिल्ली की जनता क्या, पूरा देश के जनता में रोष है। तो ये नेताओं की बात नेता ही जाने, इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अम्बेडकर के अपमान की बात पर क्या देखो बात, नेता रोज लड़ते हैं, रोज एक जगह बैठते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। ये सदियों पुरानी वैसे चलती आ रही है कि नेताओं की नोक झोंक चलती रहती है। ये तो आप जाने और नेता जाने। आप क्या कहेंगे? देखो जी, आज हम जहाँ बैठे हैं सिर्फ बाबा साहब की वजह से बैठे हुए। उन्होंने कहा शिक्षित रहो, संगठित रहो, पढ़ो। और आज जो हमारी बहन बेटी लड़कियां जो पढ़ रही हैं, पहले कहाँ पढ़ने देते थे उनको, स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, और आज पायलट तक बन रही हैं लड़कियां, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। मैं तो ये कहूँगा जो ये अमित शाह ने जो कहा ये अच्छा नहीं किया बाबा साहब के लिए। हम तो अपना भगवान बाबा साहब को ही मानते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने ही शिक्षा दी। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी सभ्य समाज है, दिल्ली की जनता है, देश की जो भी पब्लिक है, नागरिक है, उनको इस पे बहुत संगीन और तरीके से गहन विचार करना चाहिए कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो किस तरीके से गरीब लोगों को, जिन्होंने न्यूज़ नहीं देखा या पूरी क्लिपिंग नहीं देखा, ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। और सोशल मीडिया किस तरीके से गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। मैनिपुलेट करने में जो जनादेश है उसको गलत तरीके से अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और मैनिपुलेट करने के उपरांत जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो पहले की तरह अम्बेडकर जी की तस्वीरें, आप मैं कहूँ तस्वीरों को छोड़िए, उनके साथ संसद में इन्होंने क्या करा था, क्या मारपीट करी थी, सबको पता है इस बारे में। वर्तमान राजनीति हमेशा इतिहास से उदाहरण लेकर चलाई जाती है। अच्छे उदाहरणों को स्वीकार किया जाता है और गलतों को नकारा जाता है। लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेकर अपने कुकर्मों को छुपाया है और कुछ नहीं किया है। और वर्तमान सरकार देश से जाति व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, सबको एक साथ लेकर ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसमें बीच में गड्ढे खोद रही है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।